हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले आर्यन पर खुलासा। व्हाट्सएप चैट से आर्यन अनन्या की बढ़ेगी मुश्किल। ड्रग्स पर दोनों में बात और बढ़ेगी आफत। क्रूज ड्रग्स केस में ये सबसे नया खुलासा है। आर्यन और अनन्या का व्हाट्सएप चैट सामने आया है जो ड्रग्स केस में उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। आज तक के पास आर्यन और अनन्या के वो चैट हैं जो गवाही दे रहे हैं कि दोनों में अक्सर ड्रग्स को लेकर बात होती थी। दोनों एक दूसरे के राजदार थे। जिन आरोपों में आर्यन की गिरफ्तारी हुई है और जिस आधार पर एनसीबी अनन्या पांडे से 2 दौर की पूछताछ कर चुकी है और तीसरे दौर की पूछताछ की तैयारी भी है, उसी मामले से जुड़ा व्हाट्सएप चैट आज तक के हाथ लगा है। दोनों ने उस व्हाट्सएप चैट में क्या बात की है, किस मुद्दे पर बात हुई है, जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें से एक चैट 2019 का है। आर्यन अनन्या से गांजा के बारे में पूछता है और अनन्या उसका जवाब देती है। सुनिए। आर्यन: गांजा। अनन्या: ये अभी डिमांड में है। आर्यन: मैं तुमसे चुपके से ले लूंगा। अनन्या: ओके। 2019 का ये पहला व्हाट्सएप चैट है। इसके बाद उसी दिन दोनों में कुछ और भी बातचीत होती है। अनन्या: अब मैं इस काम में लगी हूँ। आर्यन: तुमने गांजा खरीदा? अनन्या: मुझे मिल रहा है। ये दोनों चैट एनसीबी के लिए अहम सबूत हैं, तो आर्यन और अनन्या की मुश्किलें बढ़ाने वाले। गिरफ्तारी के बाद से आर्यन अब तक दावा करते आए हैं कि उनका ड्रग्स से नाता रिश्ता नहीं है। आर्यन बार बार कहते रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन अनन्या से उनके चैट डिटेल फिर मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। आर्यन ने अन्य दोस्तों से भी बात की है। अब उसका भी मजमून देखिए। आर्यन: कल कोकीन लेते हैं। मुझे लगता है एनसीबी तुम्हें परेशान करेगी। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आज तक के हाथ आर्यन खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या का व्हाट्सएप चैट लगा है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। उस व्हाट्सएप चैट में बकायदा आर्यन खान अनन्या से ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद अनन्या उस चैट में कहती है कि मैं जुगाड़ कर रही हूं। इस चैट में बकायदा आर्यन कहते हैं कि सीक्रेट तरीके से वो ड्रग्स मुझे दे दे। इसी चैट के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अनन्या से लगातार पूछताछ कर रही है। आर्यन अनन्या पर नए खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। इनसे दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आर्यन और अनन्या अब तक आरोपों को सिरे से नकारते रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका में भी आर्यन ने कहा कि मेरे व्हाट्सएप चैट की गलत व्याख्या की गई है। एनसीबी मुझे फंसाने की कोशिश में है। क्रूज पर छापेमारी में मुझसे कुछ भी नहीं मिला। किसी भी अन्य आरोपी से मेरा संबंध नहीं है। सिर्फ अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को जानता हूं। लेकिन अब नए व्हाट्सएप चैट के खुलासे के बाद आगे क्या होगा? व्हाट्सएप चैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी काफी जजमेंट्स दिए हुए हैं और ये बताया है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो एडमिसल हो कोर्ट के अंदर, और अगर हो तो उसकी काफी क्राइटेरियाज और काफी चीजें होती है रिकॉर्ड पे प्रूव रखने के लिए। जहां तक इस केस में व्हाट्सएप चैट की हम लोग बात करें, इस केस को लेकर, इस केस में व्हाट्सएप चैट के अंदर जहां तक जो भी चीजें रिकॉर्ड पे अब तक सुनने में आई है और देखने में आई है वो यही है कि हैव अ ब्लास्ट और बल्क की बात की जा रही है, लेकिन उसके अंदर कोई बल्क या ब्लास्ट के अंदर कोई ड्रग्स की बात नहीं की हुई है कि ड्रग्स के बारे में कोई मेंशन है। बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। एनसीबी ने भी मन बना लिया है कि सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया जाएगा। एफिडेविट फाइल करेंगे? एफिडेविट फाइल करेंगे? नहीं, आज एफिडेविट का नहीं है, आज सिर्फ बेल का मैटर लगा। तो बेल का विरोध करेंगे सर? सर बेल का विरोध करेंगे? आप देख पा रहे हैं जो ये बीवी सिंह है, आर्यन केस के आईओ हैं, और इनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे जो ये लाल रंग की फाइल है। इसी फाइल में कुछ दस्तावेज है, वो दस्तावेज लेकर जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जो वकील है उनसे मिलने के लिए ये जा रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। आर्यन की ओर से इस बार पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। अब देखना है कि नए खुलासे के बाद आर्यन खान की जमानत की दलील पर राहत मिलती है या नहीं। साहिल जोशी, मुस्तफा और विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।